सो आशिकों, मेरे पास है वीवो की वीडा V1 Pro और आज हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं। अब भाई आप बोलोगे रेंज टेस्ट तो नई वाली गाड़ी के ऊपर होता है, जबकि मैं आपको बता दूं ये जो गाड़ी है हमारे पास जो है ये ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब ये 1 साल पुरानी गाड़ी है। सो आपको पता चल जाएगा कि 1 साल बाद भी ये उतनी रेंज दे रही है या नहीं दे रही है। और हम सबसे अच्छी बात आपको बताते हैं कि हम एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन के अंदर रेंज टेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर हूँ, मैं गुड़गांव जाने वाला हूँ। दिल्ली से गुड़गांव जो पड़ता है वो ऑलमोस्ट 45 से 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। हम लोग 2 लोग साथ में बैठ के जाएंगे और हम लोग बिल्कुल निचोड़ देंगे बैटरी को। एंड तक बिल्कुल धक्का लगाने की नौबत आ जाएगी, वहां तक हम बैटरी को निचोड़ेंगे। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 2 लोगों के साथ में ये कितनी रेंज देती है। और हम ये रेंज टेस्ट 2 लोगों के साथ में करेंगे, मतलब कि गाड़ी पे जो एक्चुअल वेट होगा वो 150 किलो से भी ज्यादा होगा। तो उस वेट के साथ में ये गाड़ी कितने की रेंज निकालेगी वो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज इस रेंज टेस्ट के अंदर होगी वो ये कि हम इसको इकोनॉमी मोड पे टेस्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी जितने भी लोग टेस्ट करते हैं वो ज्यादातर इकोनॉमी मोड पे टेस्ट करते हैं। पर क्योंकि हम दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं और हम हाईवे पे रहेंगे तो वहां भाई 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो है वो कम है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी की टॉप स्पीड जो है वो 45 है। तो हम लोग इसको राइड मोड पे चलाएंगे और हम देखेंगे ट्रैफिक के हिसाब से चलेंगे। अगर आगे वाला ट्रैफिक तेज चलेगा तो हम गाड़ी तेज चलाएंगे, अगर ट्रैफिक धीरे रहेगा तो हम धीरे चलाएंगे। तो हम जो स्पीड है हमारी वो हिसाब से मेंटेन करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अभी टाइम कितना हुआ है, अभी इस गाड़ी का परसेंटेज कितना है। आ जाइए, देखिए अभी जो टाइम हुआ है वो 8:37 हुए हैं। 29 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। अभी जो बैटरी है दोनों इस गाड़ी के अंदर 2 रिमूवल बैटरी लगती हैं, दोनों जो बैटरीज हैं वो 92% चार्ज है। सो अभी जो इकोनॉमी मोड पे रेंज दिखा रहा है वो 105 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई दूसरे मोड के ऊपर कितनी रेंज दिखा रहा है इसके अंदर। तो पहले भाई स्टैंड लगा के मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ से मोड स्विच करके बता देता हूँ। इकोनॉमी मोड के ऊपर 105 किलोमीटर की रेंज है, राइड मोड के ऊपर 78 किलोमीटर की रेंज है और स्पोर्ट्स के ऊपर 69 की है। तो भाई हम लोग रखेंगे राइड मोड के ऊपर गाड़ी, 78 की रेंज दिखा रहा है। हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर तो जाना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि भाई इस टाइम पे इतनी रेंज बची हुई है। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सो भाई राइड मोड पे 78 किलोमीटर की रेंज जो है शो कर रहा है। 8:42 हुए हैं, 92% की बैटरी है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लोगों के साथ में 150 किलो के ऊपर का वेट है गाड़ी के ऊपर। और भाई क्योंकि रेंज टेस्ट में टाइम लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, तो उस टाइम पे हम लोग ये बात कर लेंगे कि भाई जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाते हो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या सवाल जो है वो शोरूम वालों से पूछना चाहिए, क्योंकि अभी इस बारे में ऐसे कोई बात कर नहीं रहा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि बीच में आपको बहुत सारी ज़रूरी जानकारी भी मिल जाएगी। देखो सबसे पहले चीज़ तो गाड़ी का प्राइस क्या है, क्योंकि देखो अगर आपका बजट ही नहीं है उतना, वहाँ पर तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अब प्राइस का मैं इसलिए सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि सबसे जो पहला पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि भाई पैसे से सबको मतलब होता है। अब यहाँ पे पैसे वाली बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के ना सब्सिडी इन्वॉल्व होती है। तो भाई जब भी आप पेट्रोल व्हीकल लेने आते थे वहाँ पे कहीं पे भी सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं होती थी, पर ईवी एक ऐसा सेगमेंट है भाई जहाँ पे आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सब्सिडी देता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको सब्सिडी दे रहा है, वो आपके अकाउंट में नहीं आती है, फेम टू इंसेंटिव के अंडर में आपको बिल में से ऑलरेडी माइनस हो जाती है, आपको कम ही पेमेंट करनी होती है। तो जो एक्चुअल में जो ईवीज हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हैं, आपको पेमेंट कम करनी होती है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देता है वो सारी स्टेट्स नहीं दे रही हैं, कुछ स्टेट देती हैं। जैसे दिल्ली के अंदर भाई यहाँ पे सब्सिडी है, 5-4 रुपये मिलते हैं 1 किलोवाट आवर्स पे। तो अगर आपने ये वाली गाड़ी ली है तो इसमें ऑलमोस्ट 4 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक है, 3.9 है। तो आपको मोटा मोटा बताऊँ तो 19,000-20,000 के आसपास आपको सब्सिडी मिलती है इसके ऊपर। तो आपको गाड़ी और ज़्यादा सस्ती पड़ती है, और वो सब्सिडी जो है वो आपके अकाउंट में आती है 2 से 3 महीने के बाद में। बाकी स्टेट जो है वो ईवी प्रमोट करने के लिए आपको रोड टैक्स जो है वो उसको ज़ीरो कर रहे हैं। तो आपको जो प्राइस का बेनिफिट मिलता है वो इस हिसाब से मिलता है। तो आप 2 तरह का प्राइस देखो, एक तो वो प्राइस जो आपको पे करना है, जो आपको अभी गाड़ी लेने के टाइम पे पे करना है, और एक वो प्राइस जो शोरूम वाले बोलते हैं इफेक्टिव प्राइस, और एक होता है नेट इफेक्टिव प्राइस कि आपको सब्सिडी जब आपके अकाउंट में आ जाएगी 3-4 महीनों के बाद, अगर आपके स्टेट में सब्सिडी है जैसे दिल्ली में तो है, तो उस टाइम पे आपको व्हीकल कितने का पड़ेगा। तो सबसे पहले ये प्राइस वाली बात हो गई। आपको 2 सवाल पूछना है, भाई सेंट्रल सब्सिडी कितनी है, स्टेट सब्सिडी कितनी है। तो भाई हम लोग आसमान की ऊंचाइयों को छूने निकले तो थे, पर भाई ट्रैफिक में फंस गए। और भाई दिल्ली गुड़गांव और इनका ट्रैफिक, भाई यहाँ आदमी ख़त्म हो जाएगा लेकिन ट्रैफिक ख़त्म नहीं होता। निकलते हैं भाई, देखते हैं कब तक भाई शांत होता है, कब तक ट्रैफिक साफ होता है। अब भाई आप देख रहे हो आसपास जो कलाकृति बनी हुई है क्यों बनी है। भाई इन्होंने सोचा होगा कि आदमी ट्रैफिक में फंसा रहेगा, बोर हो जाएगा, फिर एक टाइम पे आके इरिटेट हो जाएगा, उसके बाद पेशेंस नहीं होगा, चिल्लाने लग जाएगा आसपास लोगों को। उससे अच्छा ये है कि भाई आसपास कलाकृति बना दो, उसका मन शांत रहेगा कि हाँ भाई चलो बैठे बैठे कुछ तो अच्छा दिख रहा है। दूसरी ज़रूरी चीज़ मेरे हिसाब से आती है भाई रेंज। भाई देती कितना है भारत का सबसे ज़रूरी सवाल है। अब पेट्रोल में तो हम पूछते थे ये
यहाँ पे तो ये सवाल और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी जो कहानी है वो रेंज में ही है। अब शोरूम वाले जो आपको रेंज बताएंगे, अब वो आपको नहीं पता कि वो IDC रेंज बता रहे हैं या एक्चुअल रेंज बता रहे हैं। फिर आपको पूछना है भाई एक्चुअल रेंज जो इसकी है ये कितने लोगों के साथ में है, ये सिंगल आदमी के साथ में है या 2 लोगों के साथ में है। क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और ये वाला सवाल जो है वो मिस करते हैं। उनको लगता है कि अगर कंपनी वाले बोल रहे हैं 115 की रेंज है या 10 की रेंज है, तो भाई वो 2 लोगों के साथ में निकलेगी, एक लोग के साथ, एक के इंसान के साथ में निकलेगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो भाई अभी 60% बैटरी हमारी बची हुई है और 48 किलोमीटर की जो रेंज है वो हमारे पास अभी है। और जो ऑटो हो चुका है वो 7349 किलोमीटर हो चुका है। हमने जो स्टार्ट किया था वो 93% पे हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको हर चीज़ स्टार्टिंग में बता दी थी। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो हमने 33% बैटरी में ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चलाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि भाई आपको उनसे ये पूछना है कि भाई इसमें सर्विस कैसे होगी। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी आता है कि आप शोरूम वाले से पूछो कि भाई इसकी सर्विस कब होगी, क्योंकि ईवी के अंदर सर्विस की फ्रीक्वेंट ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत लंबे टाइम के इंटरवल के बाद सर्विस होती है। पेट्रोल वाले व्हीकल के अंदर तो आपको शुरू में 700 के ऊपर आती है, फिर हर 2-2.5 हज़ार के पास सर्विस करानी पड़ती है। ईवी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं आप ओला की बात करूँ तो ओला तो आपको सर्विस शेड्यूल देता ही नहीं है। एथर बोलता है कि भाई हर 5000 किलोमीटर पर सर्विस कराओ। ऐसी हर गाड़ी का जो होता है वो अलग अलग होता है। और इनकी सर्विस जो होगी वो बाहर कहीं पे भी नहीं होगी, आपको जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है बस वहीं पे कराना पड़ेगा। अगर आपने कहीं भी बाहर कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे काम करा लिया तो कंपनी वालों को पूरा राइट होता है कि उसकी जो वारंटी है वो वाइड हो जाए। जब आप टेस्ट राइड लेने जाओ ना गाड़ी एक्चुअल में, वहाँ पे आप अच्छे टेस्ट राइड लो। मतलब आप सिर्फ एक 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर साइड मत लो। जैसे मान लो आपको 2 लोगों को साथ में हस्बैंड वाइफ को व्हीकल चलाना है, या आपको भाई भाई को स्कूटी चलाना है, या आपको फादर के साथ में स्कूटी रोज चलाना है, तो आप दोनों जाओ, या फिर अपने दोस्त को ले जाओ साथ में, जो मतलब वेट जितना आपको वेट रखना हो उस अप्रॉक्सीमेट को वेट को आप रख के फिर टेस्ट राइड लो, ताकि आपको रेंज का आइडिया हो जाए। आप थोड़ी उसमें गाड़ी तेज़ भी चलाओ, गाड़ी थोड़ी धीरे भी चलाओ, तो आपको एक्जैक्टली रेंज का आइडिया होगा कि भाई मुझे एक्चुअल में रेंज मिलनी कितनी है इसके अंदर। तो भाई चार्ज की हमने मोटे मोटे बात करी है। सबसे पहले बात करा सब्सिडी, जो कि प्राइस था, उसके बाद रेंज की हमने बात करी, उसके बाद हमने कही सर्विस की बात, उसके बाद हमने जो अब बात कर रहा हूँ जेनरिक बात कि आपको क्या क्या चीज़ें पूछनी है। उसके बाद है वारंटी। भाई ईवी के अंदर वारंटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसके पार्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो वारंटी पूछो आप उनसे कि भाई कितने साल कितने किलोमीटर्स की वारंटी है इसके ऊपर, और एडिशनल वारंटी कितने की, आपको उसके लिए कितने एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जो किलोमीटर रेंज है वो ज़्यादा है तो आप फिर एडिशनल वारंटी परचेज़ करो। तो भाई लोग ऑफिशियली गुड़गांव में तो अपन आ चुके हैं, लेकिन भाई अभी भी रेंज इसमें अच्छी खासी बची हुई है। हमारा ऑफिस भी अभी दूर है, तो मैं और आपको बिल्कुल 0% तक लेके जाऊंगा कि भाई इसमें कितनी रेंज अपन को मिलने वाली है। भाई बेटा के अंदर जो इसका ब्राइटनेस है क्लस्टर का, वो टाइम के हिसाब से नहीं है। मतलब अगर आप अंधेरे में आते हो या दिन में आते हो, ये टाइम के हिसाब से मैनेज नहीं होता है। यहाँ पे इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। अगर ये गाड़ी अंधेरे के अंदर जाती है तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो ब्राइटनेस कम हो जाती है। अगर ये गाड़ी उजाले में आती है तो उसका सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्राइटनेस जो है बढ़ जाती है। तो आपको लेकिन डिस्प्ले पे हमेशा फुल विजिबल रहता है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला, आपको डिस्प्ले अच्छी तरह दिखता है पूरा। तो भाई लोग हम लोग हुडा सिटी सेंटर के पास आ गए हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पे हुडा सिटी सेंटर है और यहाँ पे जो अभी बैटरी है वो 39% चार्ज है। तो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ भाई, 53% बैटरी में हम लोग को जो रेंज मिली है वो 42 किलोमीटर की रेंज मिली है हमने, क्योंकि 93% जो चार्ज थी वहाँ से स्टार्ट किया था। तो 53% बैटरी और 42 किलोमीटर की रेंज मिली हम लोगों को। एक और चीज़ जो भाई मैं हीरो विटा वालों से मतलब बोलना चाहता हूँ, हीरो वालों से, भाई कि इस गाड़ी के अंदर ना टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया है। अब भाई मैंने उसको यूज़ इसलिए नहीं किया, भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है, मेरे को वो नहीं समझ में आता टर्न बाय टर्न नेविगेशन। तो यहाँ पे अगर इस गाड़ी के अंदर एक्चुअल नेविगेशन दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि भाई हम लोग जो आदी होते हैं, हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं डेली में, वो एक्चुअल नेविगेशन यूज़ करते हैं। हम लोग जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो उसके यूज़ टू होते हैं, हम लोग उससे फ्रेंडली होते हैं, तो वो हमें अच्छे समझ में आता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन हम नॉर्मल लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं करते। तो अगर हमें कोई एक ऐसा व्हीकल लेना इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, जैसे हीरो विटा हो गया, 450S हो गया एथर का, ओला S1X प्लस हो गया, इन गाड़ियों के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया है। तो भाई लोग 7382 किलोमीटर हो चुका है। हमने जब स्टार्ट किया था जब 7322 किलोमीटर था ऑटो जो था इसका, तो 60 किलोमीटर हम लोग को रेंज मिल चुकी है इसकी। 12% बैटरी चार्ज है, एक 13% बैटरी चार्ज है और 11 किलोमीटर रेंज बची है। तो मेरे हिसाब से ये अभी 5 से 6 किलोमीटर और चल जाएगी। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा जो उसकी रेंज निकलना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 67 के आसपास निकलना चाहिए। बाकी एंड तक देखते हैं कितनी निकलती है। तो भाई 7% बैटरी बची हुई है, 9 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, पर चलेगी 3-4 किलोमीटर के आसपास। अच्छी बात यह है कि भाई अब जाके इसका इको मोड लगा है, अभी तक इसका राइड मोड पे ही चल रही थी गाड़ी ये,
जो 9% के नीचे अब बैटरी आई है तब जाके इसका इको मोड लगा है ऑटोमेटिकली। बाकी गाड़ियों के अंदर तो 20% के नीचे आता है, पर यहाँ पे 9% के आसपास इको मोड लगा है। अभी तक राइड मोड ही चल रहा था। भाई 7 किलोमीटर पे रेंज दिखा रहा था, एकदम से इसकी रेंज आ गई है 2 किलोमीटर के ऊपर। तो पूरे रास्ते में रेंज टेस्ट पे ऐसा बहुत बार हुआ है कि इसने रेंज जो दिखाई है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दिखाई। हम लोग भी शौक थे कि भाई इतनी रेंज क्यों दिखा रहा है, और उसने 5-7 किलोमीटर एकदम से नीचे गिरा दिया, बिल्कुल जैसे अभी इस तरह गिराया है। अब भाई इसकी बैटरी जो है वो 3% चार्ज है, एक 4% चार्ज है, और बहुत धीरे चल रही है। मैंने फुल रेस दे रखी है, बल्कि गाड़ी बिल्कुल बस डगमगा रही है। बस मेरी किस्मत अच्छी रही कि यहाँ पे जो हुआ है ये उसके पास में एथर का चार्जर लगा हुआ है, ग्रिड पे लगा हुआ है, हमने देख लिया इस पे मैप्स के ऊपर। अब मैं आपको वहाँ पे लाके इस गाड़ी को पूरा चार्ज करता हूँ। अभी देखो मैंने फुल रेस दे रखी है गाड़ी की, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है, गाड़ी बिल्कुल कम चल रही है, क्योंकि भाई बैटरी जो है बची नहीं है इसके अंदर। तो वहाँ पे लेके आपको इसको चार्ज पे लगाता हूँ पहले तो, फिर मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट देता हूँ कि एग्जैक्टली हमें कितनी रेंज मिली है, कितने टाइम में गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। सो भाई वो सामने एथर का ग्रिड लगा हुआ है, अब मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ। ये देखो आप पूरा रेस दे रहा हूँ इसको, तब भी जाके धीरे धीरे बढ़ रही है बिल्कुल आगे। सो भाई लोगों रेंज टेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। हम लोग को एथर ग्रिड मिल गया था, हमने एप्लीकेशन में देख लिया था। अच्छी बात ये हुई कि भाई जहाँ पे बैटरी खत्म हुई उसके पास में ये था, तो हम लोग लेके आ गए। तो टोटल जो गाड़ी चली है वो 66 किलोमीटर चली है। 7322 किलोमीटर था ऑटो के ऊपर जब हमने इसको स्टार्ट किया था, 7388 किलोमीटर पे हमने इसको खत्म करा है। 2 लोगों में 150 किलो के वेट के ऊपर गाड़ी पे वेट था। तो ये गाड़ी की जो एक्चुअल रेंज निकली है वो 66 किलोमीटर निकली है। अब अगर मैं आपको मेरे कंक्लूजन बताऊं तो भाई हीरो को क्लेम करता है कि भाई ये गाड़ी 110 किलोमीटर चल सकती है। सो भाई मेरे हिसाब से 110 किलोमीटर तो नहीं, अगर आप सिंगल हो, आप गाड़ी चला रहे हो, हमने क्योंकि डबल में किया है, और आपका वेट 60, 65 या 70 के आसपास है, और अगर आप इसको इकोनॉमी मोड पर राइड करते हो नॉर्मल 40 से 45 किलोमीटर के बीच में, तो ये गाड़ी 100 किलोमीटर की रेंज आपको दे सकती है। तो भाई हमने इसको क्योंकि राइड मोड पे चलाया था, तो हमने जो उसकी स्पीड रखी थी वो हम जो ऊपर स्पीड लेके गए थे वो 62, 63 तक भी लेके गए थे। तो ऐसा नहीं कि हमने पूरा रेंज से इसमें गाड़ी धीरे चलाई है। अब भाई राइड करते हुए कुछ कुछ जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिक्कत तो है भाई इसके कांच, इसकी तो कांच की प्लेसिंग है भाई, हीरो वालों सुन लो भाई, वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप जब गाड़ी चला रहे होते हो आपको एक्जैक्टली पीछे का दिखता ही नहीं है। कांच का काम क्या होता है, यही कि आप गाड़ी चला रहे हो आपको पीछे वाले को देखना, इसमें वो साफ नज़र नहीं आता, इसकी वजह से दिक्कत आती है। उसके बाद जो इसका थ्रोटल का रिस्पॉन्स है भाई वो बहुत ज़्यादा लेट है। अगर आपने एथर चलाया है ना तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं एथर चलाता रहता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इसका थ्रोटल का जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ज़्यादा लेट है। दूसरी बात भाई इसका थ्रोटल जो है ना वो हार्ड है। देखो मेरे हाथ जो है ना पूरा लाल पड़ गएंगे इसका रेंज टेस्ट करने में, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत ज़्यादा लेट आता है। तीसरी बात भाई ये जो गाड़ी है ना, इसको अगर आप ट्रैफिक में थोड़ा लेट टाइम तक खड़ा करते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। मतलब मेरे माइंड मुझे बात पता नहीं थी, तो बार बार मुझे लगा एक जगह पे ट्रैफिक लिमिट में खड़ा हुआ था और ये मैं रेस दे रहा हूँ, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, फिर मुझे बाद में पता चला ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, फिर आपको दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है अगर आप ट्रैफिक में बहुत देर लंबे टाइम से खड़े हुए हो तो। सो भाई लोगों ये तो हो गई रेंज टेस्ट की फुल वीडियो। अगर आप लोग वीडा V1 प्रो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, आप लोग जाके देख लेना। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।